बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दोनों जहानों की खुशियाँ दे और दोनों जहानों के लिए आसानियाँ करे। तो मैं हूँ ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद ज़ाहिदा। तो आज हम एक ख़ास चटनी बना रहे हैं। चटनी किस चीज़ की? मंदी की रेसिपी हम आपको दे चुके हैं। चटनी की रेसिपी हम नहीं दी थी हमने, तो आज हम आपको दे रहे हैं मंदी की रेसिपी, उसकी मंदी की रेसिपी की चटनी सॉरी। तो आज हम आपसे शेयर करें क्योंकि मंदी थोड़ी फीकी होती है तो उसके साथ चटनी बहुत मज़ा करती है। तो इंग्रेडिएंट देखें जो मैं बना रही हूँ। तो ये जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से हैं तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं ये तकरीबन 2 टमाटर हैं हमारे पास, हमने काट लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इसके साथ हमने ये हमारे पास हरी मिर्च नहीं है, ये लाल हो गई थी तो इसमें ये लाल ही टमाटर की चटनी होती है तो हमने लाल मिर्च ली है। इसमें 3 से 4-5 अदद छोटी छोटी हैं। और इसमें हमने ये लहसुन की कलियाँ ली हैं 5-6। उसके साथ हमने ज़ीरा लिया है भुना और कुटा हुआ 1 चम्मच, 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका जो हमेशा मैं बोलती हूँ। उसके साथ हमने थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, ये पुदीना है और ये धनिया है, ये हमने लिया है। अच्छा, उसके साथ ये हमारे पास 1 लेमन का जूस हम इसमें डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप 2 लेमन का भी डाल सकते हैं। और इसके साथ हमने ये 3 अदद ली हैं ये साबुत गोल लाल मिर्च, कुटी मिर्ची नहीं डाल रही, इसके साथ फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा तो हम ये डालेंगे। और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल 2 से 3 चम्मच। तो हमारी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अब इसको ग्राइंड करेंगे। और अगर मंदी की रेसिपी आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देती हूँ, तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा और उसके साथ ये चटनी बना के खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। पहले इसको ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें टमाटर डाल दिया। इसके साथ ही हम मिर्च डालेंगे, लहसुन और ज़ीरा हमने भूना है। भून के हमने ज़ीरे को हमने भून लिया है अच्छे से। ये लाल मिर्च है, इसके साथ ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। हमारा मिक्सी का जार थोड़ा सा छोटा है तो हम इसलिए 2 पार्ट में इसको पीसेंगे। तो थोड़ी चीज़ें अभी डाल रहे हैं, थोड़ी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। उसके डाल रहे हैं ये नमक अपने जायके के हिसाब से, एक लेमन का रस हम डालेंगे इसमें। हमने लेमन निचोड़ दिया। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। हमारा ये ग्राइंड हो गया, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें ये माशाल्लाह से हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। हम इसको जार में शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी भी हम पीस लेते हैं इसी तरह से चम्मच। ये हमने 2 से 3 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल शामिल कर दिया। इससे प्रिजर्व भी हो जाएगी और जायका बहुत मज़े का आएगा। लेमन से प्रिजर्व होगी, ये ख़राब नहीं होगी जल्दी। आप इसे 1 हफ़्ता आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी चटनी बन के रेडी हो गई माशाल्लाह से। तो ये नाज़रीन देखें ये हमारी तैयार हो गई है चटनी माशाल्लाह से। हमने ग्राइंड कर ली है और आपके लिए सर्व कर दी है। इसमें धनिया पुदीना थोड़ा सा हमने अपने हिसाब से डाला है, बहुत मज़ा का लगेगा ये। अगर चाहें तो डालें, अगर चाहें तो नहीं डालें। तो हमने ऊपर से इसके ऑलिव ऑयल डाला है ताकि थोड़ा ये प्रिजर्व रहेगी और इसका जायका बहुत मज़े का होगा। आप इसको आराम से 1 से 2 हफ्ते रख सकते हैं फ्रिज में। तो चलें हमें इजाज़त दें। इस चटनी को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मंदी के साथ, समोसे पकोड़े, घर में पराठे, रोल, सैंडविचेस, बर्गर, किसी भी चीज़ के साथ। और सबसे बढ़ के आप भेलपूरी वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको भेलपूरी भी इसके साथ बनाना सिखाएंगे। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए और बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे आपके लिए। तो अल्लाह ताला
आप सबको दोनों जहानों की आसानियाँ दें। हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।